बहत्तर इंशाअल्लाह ताला। तो अब हम थोड़ा सा ये मीडिया के लिए आज का ये जो प्रोग्राम हमने रखा था, एनुअल रिपोर्ट पेश की हमने अपने इलाके के सामने कि 2022 में क्या हुआ, 2021 से 22 तक और 22 से 23 तक क्या हुआ, सड़कें कितनी बनी, कितनी बननी है, कितने लिंक रोड्स बने और कितने अभी बनने बाकी हैं, स्कूल्स में कहाँ कहाँ रिनोवेशन का काम हुआ, कहाँ नहीं हुआ, कहाँ पेंडिंग है, कहाँ कराना है, कहाँ जरूरत है और कहाँ पर बाउंड्री वॉल्स बनी, अस्पतालों का क्या हुआ। जैसे हमारा हॉस्पिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगभग तैयार है। अब आगे का लाहे अमल क्या है हमारा कि इसके लिए मतलब पोस्ट जो सैंक्शन स्टाफ है उसके लिए लड़ा जाए। उसके बाद क्रिकेट स्टेडियम के लिए हमने बात की, वो भी इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पे बनाया जाएगा। और उसके बाद एजुकेशन सेक्टर को हमने ज्यादा बढ़ावा देना है, उसके लिए ट्यूशन सेंटर्स भी खोले गए, कुछ प्राइवेट खोले गए, कुछ डीसी साहब की मदद से खुलवाए गए। इसी तरह तत्तापानी जो है टूरिज्म का एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक स्पॉट है, वहाँ पर अगले साल इंशाल्लाह ताला जिस तरह लास्ट ईयर वार्डमन फेस्टिवल के नाम से एक प्रोग्राम रखा था, अगले साल मड़वा फेस्टिवल के नाम से भी वहाँ पर एक अच्छा प्रोग्राम किया जाएगा ताकि टूरिज्म को बूस्ट किया जाएगा इन इलाकों में। 9 ब्रिजेस जो स्टील ब्रिजेस हैं वो अंडर सैंक्शनिंग है, इंशाल्लाह ताला उनको भी सैंक्शन करा के इस इलाके में वो ब्रिजेस बनाए जाएंगे। हाईनन से आगे 9 साल से वो रोड का काम जो है पेंडिंग है वहाँ पर, उसका काम भी बहुत जल्द शुरू किया जाएगा और 2023 में हमारा टारगेट है कि हम कम से कम हंजल तक गाड़ी लेकर जाए। बिजली का काम अगले साल से स्टार्ट होगा। 33x11 केवी लाइन जो सैंक्शन है मड़वा के लिए अंडर RDSS स्कीम के तहत, उसका काम भी बहुत जल्दी कराया जाएगा। और उसके बाद जो टेली कम्युनिकेशन सिस्टम है लगभग 90% फाइबर का काम मुकम्मल है, जो 10% बाकी है वो आफ्टर विंटर मुकम्मल किया जाएगा। और दक्षिण से अभी उसका काम जारी है, पोल्स के जरिए से फाइबर का काम कराया जा रहा है। उसके बाद 4 टावर्स और बनाए जाएंगे अगले साल मड़वा में। इसी तरह से बाकी जो चीजें हैं, चाहे वो पुलिसिंग की बात है, चाहे वो बाकी इदारों की बात है, डिपार्टमेंट्स को फंक्शनल करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए हमारे पास टेली कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी था। और इंटरनेट के बगैर आज डिपार्टमेंट्स मैनुअल वो स्टैंडर्ड पे काम नहीं करते, इंटरनेट की जरूरत है। तो इंशाल्लाह ताला 2023 में उस काम को भी अंजाम दिया जाएगा। तो धीरे धीरे जो है मड़वा एक खूबसूरत ट्रैक की तरफ बढ़ रहा है, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ के स्कूलों का ध्यान रखा जा रहा है, अस्पतालों का ध्यान रखा जा रहा है, यहाँ टेलीकम्युनिकेशन को बहाल किया जा रहा है, सड़कें बनाई जा रही हैं। मैकडम जो है 50% तो हो चुका है, लेकिन 50% अभी बाकी है। रन्नई रोड का मैकडम और रन्नई से आगे जो रोड है उसका काम लगाया जाएगा अगले साल। इसी तरह डाकबंगलू से आगे जो मैकडम का काम रुका हुआ है उसको भी अगले साल इंशाल्लाह मुकम्मल किया जाएगा। तो हाईनन से आगे भी काम जल्दी से कराया जाएगा। ओवरऑल हम मड़वा का ऐसा कोई भी इशू नहीं है जिसको हम देख नहीं रहे हैं इस वक्त, बट वही है कि कुछ चीजों को अंजाम देने में, कुछ कामों को अंजाम देने में वक्त लगता है। अपने लोगों से बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें अब आगे का सोचना है। एक लीडरशिप को अगर आपने जन्म दिया है तो इसको कायम रखना है। छात्रों, मुगल मैदान, केशवाल, बोंसबा के लोग इंतजार में हैं कि एक नौजवान जो मड़वा से उठा है, जिसको मड़वा के लोग और वाड़वन के लोग बेपनाह मोहब्बत करते हैं, वो कब इन इलाकों में आए। इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द वहां पर भी जाएंगे और सरूरी साहब ने पिछले 20 साल से वहां क्या कारनामे किए हैं उनको मंजर आम पर लाया जाएगा। और वो मैंने सुना कहीं वो वाड़वन में और मड़वा में किसी जगह 2-2 बंडल 3-3 बंडल जो पाइप्स भेजे, तो वहाँ छात्रों के लोग कह रहे हैं कि हमें तो दरिया से पानी लाना पड़ता है। तो वो भी सबके सामने रखा जाएगा कि उनके काले करतूत क्या है। और वो इक्तदार में थे, उनके पास बड़ी बड़ी कुर्सियां थी, उनके पास बड़ी बड़ी हुकूमतें थी। और अगर एक डीडीसी को, एक मंत्री 10 लोगों को पीछे लगा रहा है, इसका मतलब वो हार तस्लीम कर चुके हैं। और नौजवानों से मैं बिलखसूस कहना चाहता हूँ कि नौजवानों की मुझे बहुत जरूरत है इस वक्त। नौजवानों का जो जुनून में देख रहा हूँ, जो पैशन देख रहा हूँ, वाकई में काबिल तारीफ है। आपके इस हौसला अफजाई की मुझे सख्त जरूरत है। छात्रों, मुगल मैदान, बोंसबा, केशवान के नौजवान भी मेरे साथ शाना बशाना खड़े और इस तहरीक को आगे ले जाना इस अज़्म के साथ कि हमने इंसाफ को कायम करना है इस जमीन पे। सिर्फ सियासत नहीं करनी है, सिर्फ अपने ओहदे नहीं बढ़ाने, सिर्फ कुर्सियां नहीं चमकानी है, सिर्फ क्रशर नहीं लगाने, अस्पतालों का और बिजली का ये सारे जो चीजें इनको ठीक करना है, इसलिए सियासत करनी, इसलिए नहीं कि मैंने क्रशर लगाना है। अगर गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब की प्रॉपर्टी देखी जाए
تو آج وہ ارب پتی ہیں. وہ ارب پتی اس لیے کیونکہ انہوں نے سیاست پہ اور انہوں نے لوگوں کے مسئلے مسائل پہ کم دھیان دیا ہے. اگر انہوں نے دھیان دیا ہوتا تو وہ ارب پتی نہیں ہوتے, بلکہ وہ آج ایک بہت بڑے طاقتور لیڈر تو ضرور ہوتے لیکن پیسے والے نہیں ہوتے. انہوں نے صرف پیسہ کمایا, اس کی وجہ سے آج یہ سارے جو مسئلے مسائل ہیں پینڈنگ ہے. اسی طرح سجاد صاحب, میں نے ایک بار وہ ویڈیو دیکھی کہ انہوں نے کہا کہ مڑوا وڑوا سے اگر ایک لیڈرشپ ابھر کر آئی ہے ہم ان کا ساتھ دیں گے. شکریہ جناب, اگر آپ دیر سے ہی صحیح آپ چاہتے ہیں کہ ان علاقوں کی ترقی ہو, ہم بھی دیکھیں گے, آنے والا وقت سب بیان کرے گا آپ کتنا سچا تھے اس اپنی باتوں میں اور کتنا جھوٹ بول رہے تھے. لیکن ہم اتنا ضرور کہتے ہیں کہ ہم علاقے مڑوا سے اٹھے اس عزم کے ساتھ, اس جدوجہد کے ساتھ کہ ہم نے انصاف کو قائم کرنا ہے, سیاست کو ٹھیک کرنا ہے. ہسپتال کے نام پر, سڑک کے نام پر, بجلی کے نام پر, سکولوں کے نام پر سیاست کرنی ہے, نہ کہ ہندو اور مسلمان کے نام پر. اور جو بھی جس بھی طبقے کے لوگ ہمارے یہاں رہتے ہیں, چاہے گجر برادری کے لوگ چھاتروں مغل میدان کے علاقوں میں رہتے ہیں, ان کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ سروڑی صاحب نے سوائے دکھ اور درد آپ کو کچھ نہیں دیا. میں بونڈا گیا ایک بار, 600 ووٹر ہیں وہاں پر, بجلی ابھی تک ان کو نہیں ملی ہے, کوئی روزگار نہیں پایا ہے, کوئی ملازم نہیں ہے اس پنچایت میں, کوئی بھی گریجویٹ لڑکا نہیں ہے وہاں پر. یہ دیا ہے سروڑی صاحب نے ان کو. تو انشاءاللہ تعالی یہ جو یہاں پر جھوٹ پھیلایا جائے گا کہ وہ ہے, ان کا قد ہمیں نہیں دیکھنا ہے, سیاسی قد جو ہے ان کا وہ دیکھنا ہے, کیا انہوں نے وہاں پر کیا ہے, سب کو منظر عام پر لایا جائے گا. سکول وہاں کے ویران, سڑکیں وہاں کی ویران, اس پر بھی ہم پورا خلاصہ کریں گے. لیکن جس علاقے سے مجھے مینڈیٹ ہے اس علاقے کے ایک ایک کام کو دیکھا جا رہا ہے, اس علاقے کے ہر مسئلے کے اوپر نظر ہے. انشاءاللہ تعالی جو وقت مجھے ملا ہے, جو مینڈیٹ مجھے ملا ہے, اس مینڈیٹ سے کہیں زیادہ میں کوشش کرتا ہوں اس علاقے کے لیے کہ کسی بھی طرح ہم بڑے مسئلوں سے باہر نکل کر آئیں, تاکہ ہم جو چھوٹی زندگی ہماری ہے اس کو آسان کر سکیں. لیکن تب تک جب تک سڑک, بجلی اور ٹیلی فون سسٹم یہاں بحال نہیں ہوتا تب تک کچھ پریشانیاں رہیں گی. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ ہمت رکھیں, حوصلہ رکھیں, آپ بھاگے نہ, آپ لوگوں کے جھانسے میں نہ آئیں, یہاں کے دشمنوں کے جھانسے میں نہ آئیں, یہاں کے غداروں کے جھانسے میں نہ آئیں. وہ جھوٹ بول کر آپ کو میرے خلاف بھڑکانا چاہتے ہیں. ان کا مقصد یہی ہے کہ کسی بھی طرح ظفر اللہ کمزور ہو تاکہ وہ پھر سے قابض ہو جائیں اس کرسی پر, اور وہ جو پچھلے 70 سال سے کرتے آئے ہیں وہ کرتے رہیں اور اپنے گھر بھرتے رہیں. شکریہ.